दिल्ली में, राजधानी की बात कर रहा हूं मैं, राजधानी में, देश की राजधानी में पिछले 2 दिनों में 10 स्कूलों और कॉलेजों को बम से उड़ा देने की धमकी दी गई है। ऐसी धमकियां पहले भी मिली है और हर बार फर्जी पाई गई। लेकिन इन धमकियों का एक और पहलू है। इनकी वजह से प्रशासन को एक्शन में आना पड़ता है, खास तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि आप इन धमकियों को हल्के में नहीं ले सकते। और इस सब का नतीजा ये होता है कि समय और पैसा दोनों लग जाते हैं। आम लोग, जिनमें बच्चे और अभिभावक दोनों शामिल हैं, टेंशन से गुजरते हैं। वो अलग कहानी है। अच्छा हो कि बम की अफवाह कभी सच साबित ना हो, लेकिन क्या आपने सोचा है कि अफवाहें भी भारी नुकसान कर सकती हैं? एक बम की कॉल होती है तो पूरा इमरजेंसी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। पुलिस विभाग, फायर विभाग और एम्बुलेंस तीनों के पास इमरजेंसी सर्विस के लिए एक साथ कॉल जाती है। फायर ब्रिगेड की 3 से 4 टेंडर मौके पर पहुंच जाते हैं। एक फायर टेंडर में वाटर टेंडर यानी पानी का टैंक होता है, फोम टेंडर यानी पानी असर ना करे तो फोम बनाने वाले केमिकल होता है, पाउडर टेंडर यानी विशेष अग्निशामक पाउडर होता है, रेस्क्यू टीम हाइड्रोलिक कटर जैसे उपकरण लेकर चलने वाले ट्रक को लेकर आती है। एरियल ट्रक यानी ऊंची इमारतों में आग बुझाने या बचाव कार्य के लिए लंबी सीढ़ी लेकर चलने वाले ट्रक भी पहुंच जाते हैं। अब बात करते हैं पुलिस की। अफवाह ही सही, लेकिन ऐसे मौकों पर पुलिस का बम निरोधक दस्ता, एटीएस कमांडो और लोकल पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। एक कॉल पर करीब 100 जवान पहुंच जाते हैं और कई गाड़ियां पहुंचती हैं। इसके साथ कई एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंचती हैं। स्पॉट को सर्च करने में और सैनिटाइज करने में 3 से 4 घंटे का समय लगता है। यानी ये इमरजेंसी गाड़ियां और पुलिस जो किसी इमरजेंसी के काम आ सकती थी, वो एक होक्स कॉल के बाद हालात को समझने में लग जाती है। इस तरह एक फर्जी कॉल से निपटने में लाखों रुपए का खर्च होता है। ये अलग अलग केसेस में अलग अलग प्राप्त मालूम हुआ है, तो उसको ये मानसिकता की भी बात है। कोई आदमी ऐसे कॉल करके अपने एक अपना सैडिस्टिक प्लेयर जिसे कहते हैं, अपने आप में उसको मज़ा आता है, लेकिन बाद में उसको मालूम होना चाहिए। सभी के लिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूँ आम पब्लिक के लिए, कि इस प्रकार की कॉल करने से स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता है और पुलिस को अननेसेसरीली अपना दूसरा ज़रूरी काम छोड़कर और वो उसके लिए पूरा उसकी सर्च करनी पड़ती है, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम लाइटली नहीं ले सकते। कॉल करके या ईमेल के जरिए जब भी किसी अस्पताल को धमकी दी जाती है, मरीजों को शिफ्ट करना, उन्हें एक आईसीयू से दूसरे आईसीयू ले जाना अपने आप में एक बड़ा काम होता है। इसी तरह फ्लाइट में जब बम की कॉल होती है तो कॉल होते ही एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है। उस समय एयरपोर्ट पर सभी उड़ानों पर पाबंदी लग जाती है। केवल वही विमान उतरता है जिसमें बम की कॉल हो। विमान उतरते ही एयरपोर्ट पर पुलिस, एनएसजी, सीआईएसएफ और फायर जैसी एजेंसियां एक्टिव हो जाती हैं। विमान को टैक्सीवे पर आइसोलेटेड जगह पर ले जाया जाता है। सभी यात्रियों को उतारा जाता है। पूरा लगेज भी निकालकर चेक किया जाता है। इस कार्रवाई में 4 से 5 घंटे लगते हैं। एक अनुमान है कि विमान में बम की कॉल से 2 से 3 करोड़ का नुकसान होता है। समय की बर्बादी अलग,